नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अपना फैसला लागू कर और उसे चंद घंटों बाद वापस लेकर बुरी फंस गई हैं। दरअसल फैसला यह था कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में दिया जाएगा, साथ ही उनके फ्यूल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद जो वाहन चालक थे न सिर्फ उन्होंने विरोध शुरू किया, कंपनी भी सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने जमकर रेखा गुप्ता को घेरा। जब रेखा गुप्ता और उनके बाकी मंत्रियों को नजर आया कि उनका यह फैसला इतना तानाशाही है कि वो उन पर ही भारी पड़ रहा है, ऐसे में देर रात बीजेपी के जो मंत्री हैं सिरसा, उन्होंने इस फैसले को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे आम आदमी पार्टी मुखर होकर अब बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर आई है, बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। आतिशी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि ये जो सरकार है वो ये कहती है कि उनके फैसले सटीक होते हैं, लेकिन इन्हें यही मालूम नहीं होता कि उस फैसले का असर क्या होगा और चंद घंटों में ही जब फजीहत शुरू हो जाती है तो रेखा गुप्ता को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है और जमकर इस मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने और उनके फ्यूल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला वापस ले लिया है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बीजेपी पर तंज कसा है। आतिशी ने दिल्ली सरकार को फुलेरा की पंचायत करार दिया है और कहा है कि वो एक दिन फैसला लेते हैं और अगले दिन वापस ले लेते हैं, खुद ही कहते हैं कि यह निर्णय ठीक नहीं है, फिर तीसरे दिन पत्र लिखते हैं। ऐसे में आतिशी ने सवाल किया, अगर फैसला ठीक था ही नहीं तो आपने लिया ही क्यों, और अगर यह फैसला लिया भी तो फिर इसे वापस क्यों नहीं ले रहे हैं, पत्र लिखकर खेल क्यों कर रहे हैं। और इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया, तमाम आरोप लगाए और आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली में बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार है, अगर वे चाहते तो निर्णय तुरंत वापस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया क्योंकि बीजेपी की कार निर्माताओं, कार स्क्रैपर्स, कार विक्रेताओं के साथ सांठगांठ है। हमने बीजेपी से एक सवाल पूछा था जिसका जवाब नहीं मिला कि बीजेपी को पिछले 5 साल में कार बनाने और बेचने वालों से कितना चंदा मिला है। 10 साल बाद वाहनों को हटाना पूरी तरह से बेतुका, अतार्किक और निराधार निर्णय है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने आगे कहा, दिल्ली की समस्या प्रदूषण है जिसे हमें कम करना है। इसका समाधान ये नहीं है कि आप 10 साल बाद सड़कों से गाड़ियां हटा दो। कोई ऐसी गाड़ी भी तो हो सकती है जो 10 साल में मात्र 50 किलोमीटर चली हो, कुछ ऐसी गाड़ियां भी तो हो सकती हैं जो 5 साल में सिर्फ 3 लाख किलोमीटर ही चली हो। इसके साथ ही आतिशी ने आगे कहा, कुछ गाड़ियों का रखरखाव इतना अच्छा होता है कि 10 से 15 साल बाद भी प्रदूषण नहीं फैलाती हैं, इसलिए 10 साल के बाद ऑटोमेटिक गाड़ी हटा देना बिल्कुल बेतुका फैसला है। ये दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए लिया गया है। अब अपने फैसले पर बीजेपी जो है चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर लगे बैन को रोकने की मांग तेजी से की गई, जिसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने एएनपीआर प्रणाली के पूरी तरह लागू होने तक इस आदेश को टालने का अनुरोध किया है। सरकार ने CAQM को सूचित किया है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अभी इस नियम को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाएगा, इस पर सरकार काम कर रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को उन्होंने पत्र लिखा है और डायरेक्शन नंबर 89 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने को कहा है, जिसके तहत दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ वाहनों को फ्यूल देने से मना किया गया है। अब ऐसे में एक तरफ बीजेपी को अपना फैसला लागू करना भी भारी पड़ रहा है और उस फैसले को वापस लेना भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने खुलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खैर, यह पहला मुद्दा नहीं है जिसमें दिल्ली में बीजेपी बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। इससे बुलडोजर एक्शन वाला जो मामला था उस पर भी चारों तरफ अब बीजेपी की किरकिरी हो रही है, क्योंकि जब सत्ता में बीजेपी
आने वाली थी, मतलब जब चुनाव से पहले बीजेपी ने लोगों से अपने मैनिफेस्टो में जोरों शोरों से वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान दिए जाएंगे, किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, किसी पर अत्याचार नहीं किया जाएगा, कानून व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, तमाम जो योजनाएं हैं उनको एज इट इज लागू रखा जाएगा। ऐसे में जब सत्ता में बीजेपी आ जाती है तो सबसे पहला प्रहार गरीबों पर किया जाता है, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया जाता है और चंद लोगों को मकान देकर यह दिखाया जाता है कि बीजेपी जो है झुग्गियों के बदले उन्हें मकान दे रही है। हालांकि तमाम लोग जो सड़कों पर बैठे हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिनके सर से छत छिन गई है, उनका आरोप है कि बीजेपी ने उनके वोट लेकर उनके साथ खिलवाड़ किया और उन्हें बेघर कर दिया। आरोप लोग ये लगा रहे हैं कि नेता आते थे बीजेपी के, उनके साथ झुग्गियों में उठते बैठते और यही कहते थे कि वोट दो, जहां झुग्गी वहां घर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी तक ने यह वादा किया, रेखा गुप्ता तक ने यह वादा किया, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो घर तो छोड़िए, जो छत उनके सर पर थी उसको भी उजाड़ दिया गया, ताबड़तोड़ तरीके से बुलडोजर चलाया गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बुरी तरह घेरा है और इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक आंदोलन जंतर मंतर पर किया गया। जमकर बीजेपी पर आरोप लगाए गए, कहा गया कि बीजेपी गरीबी हटाओ वाली सरकार नहीं है बल्कि गरीब हटाओ वाली सरकार है और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ तरीके से बुलडोजर चलाकर इन गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी बिहार में भी उतर गई है। दरअसल कहा जा रहा है कि जिन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है उसमें बड़ी तादाद में बिहार के लोग भी रहते हैं। ऐसे में उनको बेघर करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बिहार में जाकर उठा दिया है। बिहार में चुनाव करीब है तो आम आदमी पार्टी ने सीधा कहा है कि जो बिहार के लोगों का आदर दिल्ली में नहीं कर सकता तो वो बिहार में कैसे करेगा। अब इस मामले को लेकर चौतरफा रेखा गुप्ता फंसती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि गाड़ियों का फैसला उन्हें ले डूबा है और उसके बाद बुलडोजर एक्शन पर रेखा गुप्ता चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस मामले पर अभी बीजेपी की तरफ से कुछ बयान सामने नहीं आया है। सिर्फ सिरसा की तरफ से जो पर्यावरण मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि इस फैसले में कुछ और बदलाव किए जाने हैं, कुछ और चीजें देखी जानी हैं, उसके बाद इस पर आगे क्या कदम उठाया जाएगा देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसे रोक दिया जा रहा है, जिससे दिल्ली के उन लोगों को बड़ी राहत मिल रही है जिनकी गाड़ियां मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही थी। और जैसे ही फैसला लागू किया गया था, खबर यह थी कि बड़ी संख्या में जो 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनकी बिक्री शुरू हो गई थी, क्योंकि कबाड़ के रेट उन गाड़ियों का जाना, उनकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाना, वो कंपनियों के लिए भी नुकसान था, वो उन लोगों के लिए नुकसान था जो गाड़ियों को जिनकी गाड़ियां 10 साल पुरानी हो चुकी थी फिर भी वो रख रखाव से अपनी गाड़ियों को तरीके से रख रहे थे। बहुत कम किलोमीटर कुछ लोगों की गाड़ियां चली हुई थी, मेंटेनेंस कंप्लीट था, कोई पॉल्यूशन की मुश्किल नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके भी उन पर मार पड़ रही थी। अब ऐसे में बीजेपी सरकार ने जो फैसला लिया था वो वापस ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने चारों तरफ से बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस जो बीजेपी ने फैसला लिया और बैकफुट पर अपने फैसले को लेकर आ गई बीजेपी, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।